नमस्कार साथियों, आज हमारे लिए फिर एक गौरवपूर्ण दिन है। जी हाँ साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर गौरव परिष्कार की इस पावन भूमि पर स्वागत करता हूँ हमारी एक साथी, एक विद्यार्थी जिनका नाम है ममता सिंह। ममता सिंह जी के बारे में आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं कि इन्होंने हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इन्हें ये उपलब्धि बीए के फील्ड में मिली है। खासकर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो आइए जानते हैं इनसे इस जर्नी के बारे में और इस स्वर्ण पदक की कहानी को। ममता जी, स्वागत है आपका परिष्कार में। तो आज पहली बात तो आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। गोल्ड मेडल लेके कैसा लग रहा है? गोल्ड मेडल लेकर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो ये जो ममता सिंह जी हैं, शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी रही हैं, जिस कारण से इन्होंने हमेशा क्लास में टॉप किया है और अब देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी 2023 के एग्जामिनेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है और पूरे अपने घर का, परिवार के लोगों का, समाज का और राजस्थान के विश्वविद्यालय और परिष्कार प्रांगण का पूरा मान सम्मान बढ़ाया है ममता सिंह जी ने। आइए जानते हैं शुरू से ये पढ़ाई में कैसे रहे, जन्म कहाँ हुआ, फादर मदर क्या करते हैं, वो सारी कहानी आपसे जानते हैं। मैं पाली डिस्ट्रिक्ट की हूँ और सोजत में रहते हैं हम, और मम्मी मेरी टीचर है और पापा बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो मम्मी शुरू से ही टीचर रही हैं, तो उन्होंने मम्मी की जॉब शादी के बाद लगी। शादी के बाद लगी, तो आपके साथ में जो शुरुआत से जर्नी रही वो एक मदर की नहीं, टीचर वाली रही है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया होगा आपको। तो मम्मी क्या कहती हैं इसके बारे में, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कीजिए। मम्मी ने ही बोला था कि ऐसे यूनिवर्सिटी में, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में अगर टॉप करते हैं तो राज्यपाल जो होते हैं वो मेडल पहनाते हैं। तो मैंने भी दिमाग में सोचा कि कर तो सकती हूँ, अगर मैंने इतनी अचीवमेंट की है लाइफ में, 12th में भी टॉप किया है, तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि मैं टॉप करूं और मुझे भी राज्यपाल पहनाए मेडल, गोल्ड मेडल। तो राजस्थान के गवर्नर से मेडल लेने के लिए एक बच्ची ने सपना देखा था और वो सपना पूरा हुआ है। जी हाँ साथियों, जब हमें बचपन में सपने दिखाए जाते हैं, हमारे फादर मदर हमें मोटिवेट करते हैं, तो वो सपना एक दिन जाकर जरूर साकार होता है। कुछ हार मान लेते हैं और कुछ लड़ाई करते रहते हैं, उन्हीं में से एक है हमारे साथ ममता जी। तो ममता जी, ये बताइए कि परिष्कार का क्या रोल था इस पूरी जर्नी के अंदर, जहां आपको क्लास में टीचर्स ने कुछ कहा हो या और कोई बातें हुई हो जिससे आप मोटिवेट हुए। और ये ग्रेजुएशन में अधिकतर जो बच्चे आते हैं वो अधिकांश बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और चीजों में लग जाते हैं, तो आपने ये कंसिस्टेंसी कैसे बढ़ाई? फर्स्ट ईयर में आपने बहुत अच्छे नंबर अचीव किए, आपको बता दूं कि 94 मार्क्स अचीव किए, 94% अचीव किए ममता जी ने फर्स्ट ईयर में। और आफ्टर दैट इस जो रेगुलरिटी थी इसको छोड़ा नहीं। काफी कुछ बच्चे मूव हो जाते हैं पढ़ाई में, तो आपने इसको कंटिन्यू कैसे रखा और थर्ड ईयर तक इसको बनाए रखा, तब जाकर आपको एक गोल्ड मेडल मिला? 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो उसके बाद हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल सर है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि परिष्कार कॉलेज अच्छा है, वहाँ पर एडमिशन ले लो। बहुत सोचा कि कौन सा कॉलेज ले, 3-4 कॉलेज और विजिट किए, फिर परिष्कार कॉलेज अच्छा लगा, फिर यहाँ पे एडमिशन लिया। उसके बाद में यहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत सपोर्टिव है। एक तो एकदम यूँ नहीं लगता कि कहीं नई जगह आ गए हैं, ऐसे इंटरेक्शन होता है, और मैम वगैरह सपोर्ट करती है। नीता मैम का मेरा थोड़ा अच्छा रहा है। और उसके बाद भी जैसे जो हॉस्टल था परिष्कार का, वो अच्छा रहा, आने जाने की सुविधा वगैरह। दूसरा हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बस पढ़ाई करो, खाओ पियो, सो जाओ। और मेरा जो डिस्ट्रैक्शन था, मेरा डिस्ट्रैक्शन और कुछ नहीं, बस सोना था। नींद बहुत आती है मेरे को, और नींद भी अच्छी होती है साथियों ख्वाब देखने के लिए, तभी जाकर वो ख्वाब पूरे होते हैं। तो यहाँ ममता जी का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन हॉस्टल में रहने का क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है स्टडीज पर? हॉस्टल का बहुत, क्योंकि हॉस्टल में हमें कोई दूसरा खाने का, पीने का या कॉलेज पहुंचना है, कब जाना है, बस का था, तो टाइम टू टाइम सब कुछ। और वार्डन मैम हमारी अच्छी थी, अच्छी मतलब स्ट्रिक्ट थी, तो एकदम उनसे डर लगता था कि हम टाइम से उठ के जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा वापस। और कॉलेज भी अच्छा है, कॉलेज में फ़ोन अलाउ नहीं है, यूनिफॉर्म होती है, तो वो यूनिफॉर्म का भी होता है कि क्या पहन के जाए, ये जाए वो जाए, तो कुछ डिस्ट्रैक्शन तो कुछ था ही नहीं, बस आओ पढ़ो। और फोन वोन अलाउ होते नहीं है, लेक्चर सारे लेने, अटेंडेंस लगती है हर लेक्चर में, तो पढ़ाई तो हो ही जाती है, नहीं करनी होती तो भी हो जाती है इस कॉलेज में पढ़ाई। ठीक है, तो परिष्कार के बारे में ममता जी का कहना यह है कि कॉलेज में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन इन रूल्स का ओवरऑल बेनिफिट एक स्टूडेंट को ही मिलता है
इससे डिसिप्लिन इनबिल्ट होता है, कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन और पावर और पंक्चुअलिटी बढ़ती है, जिससे स्टूडेंट अपनी स्टडीज के लिए मोटिवेट होता है। तो तभी जाकर शायद ये सब चीजें हो सकी कि एक डिसिप्लिन मोड आपको मिला हॉस्टल की जर्नी से। तो फिर मम्मा के खाने की याद तो आती होगी हॉस्टल में? हाँ, ऐसा थोड़ा लगता तो था स्टार्टिंग में, फिर हाँ खाना तो अच्छा बनता ही है, लेकिन घर की याद तो आती है। घर की याद तो आती है। तो हॉस्टल का खाना खाया, बहुत दिनों तक सरवाइव किया, लेकिन अपने लक्ष्य से ये डगमगाई नहीं और निरंतर चलती रही, और आज इनको गवर्नर से मिलने जा रहा है सम्मान, जिसके अंदर इन्हें मिला है गोल्ड मेडल। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को और आने वाली नई जनरेशन को, आपके कुछ जूनियर्स अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आ रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कि अच्छे से पढ़ो, मस्त टेंशन विदाउट एनी टेंशन, मस्त पढ़ाई करो, नींद लो और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी चीज से, और चिल करो बस। तो चिल करिए, आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, और जब आप एक कॉलेज का चुनाव करें तो बहुत गंभीरता से अपनी पढ़ाई को 3 साल गंभीरता से लें। लेकिन क्या हमेशा गंभीर होना ही जरूरी है? आइए इसका दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाता हूँ। ममता जी के जो हंसी भरे जवाब हैं, इन्हीं के बीच में छुपी है इनकी स्पोर्ट्स की कहानी। तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरे टाइम पढ़ाई की है, आप स्पोर्ट्स में भी रही हैं, हमने सुना है। तो स्पोर्ट्स की जर्नी पढ़ाई के साथ साथ कैसे रही? मैंने 6th क्लास से हैंडबॉल खेलना चालू किया था स्कूल में। तो हैंडबॉल खेलती थी, 2 घंटे पहले खेलती थी स्कूल के, 2 घंटे स्कूल के बाद में धूप में भी खेलने का बहुत शौक था। और उसके बाद में मैंने 10th में, 11th में और 12th में SGFI खेला है, नेशनल्स हैंडबॉल में। और उसके बाद में कॉलेज में आके फिर मुझे नया गेम सीखने को मिला। यहाँ पे यूँ था कि हैंडबॉल में तो जैसे SMS के लिए किया था सर ने, पर जैसे चेस का अच्छा था, मुझे भी लगा कि पढ़ाई के साथ अच्छा गेम चेस हो सकता है। ओके। तो चेस यहाँ पे सिखाने के लिए भी आते हैं चेस, जो आपको सीखना है जिन सर से सीखो उस सर से सीख लो। और मुझे स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता था चेस में, जैसे मुझे पता ही नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ आके 0 से सीखा, और फिर यहाँ उसमें भी मुझे यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल मिला। वेरी गुड। तो दो गोल्ड मेडल धारी हैं हमारी ममता जी, जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ चेस में भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने वाले केवल पढ़ाई करते हैं, वो इसके साथ साथ अपनी जर्नी को शुरू करते हैं एंजॉयमेंट के साथ, एंथुजियाज्म के साथ और अपने डिसिप्लिन के साथ। तो यही डिसिप्लिन है। इसी के बारे में बात करते हैं कि पढ़ाई के बारे में कुछ टिप्स दीजिए न्यू स्टूडेंट्स को कि वो भी गोल्ड मेडल ला सकें। पढ़ाई तो मेरा शेड्यूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अलावा जैसे सुबह उठ गए, बोर हो गए तो फिर नाश्ता कर लिया, फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो चलो खाना खा लेते, फिर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो रेस्ट कर लो। पढ़ाई के इर्द गिर्द चलती पूरी दिनचर्या। तो पूरे दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? जैसे अगर यूँ बैठने का देखें तो 13-14 घंटा बैठ जाते हैं, लेकिन एक होता है ना पूरा कंसंट्रेशन के साथ, तो 8-10 घंटे निकलते हैं। तो क्या ये जर्नी पूरे टाइम कंटिन्यू करनी पड़ती है या फिर कभी कभी से भी काम चल जाता है? कभी कभी तुम गैप ले सकते हो, लेकिन कभी कभी पढ़ के तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो देखिए, कंटिन्यूटी की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सब कुछ आना चाहिए, तभी एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे। तो ममता जी हमारे साथ हैं और इनसे जानते हैं कि आगे आने वाले यूथ को और यहाँ इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी सारे टीचर्स को मेरे, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया और मुझे आज मेडल मिला है। और आने वाले जो बच्चे हैं तो उनको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो। यहाँ जो लाइब्रेरी है, जो लेक्चर्स मिलते हैं, उनको सारे लेक्चर्स अटेंड करो और लाइब्रेरी में पढ़ो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ ममता जी, जिन्होंने आज हमें बताई गोल्ड मेडल की कहानी। हम आशा करते हैं भविष्य में यूं ही अपना नाम रोशन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ममता जी को अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। नमस्ते।